मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलेमा इस्लाम कह रहे हैं जैसे है रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं, ये इतना निज़ाम नहीं चल सकता। उनकी जावेद हाशमी साहब से मुलाकात हुई, जावेद हाशमी कोई कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से कि रास्ता कोई निकले। ये जिद पे एक बात अड़ी हुई है, लोगों का मुहद्दर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। 1971 के वाक़यात, सोशल मीडिया टीम ही है अपेरेंटली एलिजिडली जो डट के लड़ रही है इमरान खान के लिए। आपके सदर जो है आसिफ अली जरदारी, वो तो गायब ही रहते हैं पाकिस्तान से, वो तो पता ही नहीं हमें किधर है। सिंध के हालात भी कोई बेहतर नजर नहीं आ रहे। कराची जैसे शहर की हम बात करते हैं, अब क्राइम इन्फेस्टेशन, अगर यंग लोग इस तरीके से मारे जा रहे हैं बाइक के ऊपर या एक फोन के ऊपर या वॉलेट के ऊपर, अल्लाह ताला साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी ये जमात की। और इनके साथ बैठे हुए हैं शोएब अख्तर साहब, कह रहे हैं कि जी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है पीटीवी के अंदर। मौलाना एक बार फिर गर्दिश में, कराची और सिंध में बिगड़ती सूरत हाल। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलेमा इस्लाम, फजलुर रहमान फैक्शन JUIF के जो लीडर हैं, वो जब से इलेक्शन हुए हैं फरवरी के, बहुत गर्दिश में आए हुए हैं, बहुत खुल के बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं जैसे है रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं, ये बहुत तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता। और अब आके वो ये कह रहे हैं कि उनकी जावेद हाशमी साहब से मुलाकात हुई। जावेद हाशमी पहले PTI के लीडर थे, उन्होंने फिर इमरान खान साहब को छोड़ दिया, फिर वो ऑब्सक्योरिटी में चले गए और अब वो दोबारा मंजर आम पे एक बार फिर आ गए हैं। और वो भी कोई कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से कि रास्ता कोई निकले। ये जो इम्पास, पॉलिटिकल इम्पास यहाँ पे आके रुका हुआ है, इससे किसी तरीके से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अब बात जिद पे आके, जिस तरह हम कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आरिफ अलवी की बात भी मैंने की, नजम सेठी की बात भी की, हर कोई कह रहा है कि एक इम्पास आके अब खड़ा हो गया है, क्योंकि इकोनॉमी संभल नहीं रही, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, और दूसरी तरफ ये सब चीजें हो रही हैं। और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ऑब्सेशन एक स्टेट के अंदर जब आ जाए, एक इंडिविजुअल को लेके या एक कॉज को लेके, तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। और ये चीज अब बहुत वाज़े तरीके से नजर आना शुरू हो गई है कि ये जिद पे एक बात अड़ी हुई है और जिद के अलावा और कुछ नहीं है। और ये कह रहे हैं कि माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफी मांग ले। भाई माफी किस तरीके से, कौन मांग के, किस, क्या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होगी? पहले ये जो इंटेंसिटी की हुई है लोगों को अंदर जो डाला हुआ है वो तो करो। अब तो उन्होंने फहरिस्त भी निकाल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपेरेंटली, और उसके अंदर उनके जो लीडर हैं वो एक जलसा करने की कोशिश करेंगे। उनके उसके ऊपर भी एक ड्रामा बना हुआ है बेसिकली। अगर आप देखें, इस्लामाबाद में जलसा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिमांड कुछ और कर रहे हैं, हो कुछ और रहा है। अच्छा, अब ये एक रिपोर्टिंग ये भी हो रही है कि जी इमरान खान ने जो ये पिछले दिनों 1971 सोशल मीडिया टीम, तो उन्होंने बड़ी खिंचाई की है उन लोगों की पार्टी के अंदर जो कह रहे हैं कि जी इमरान खान के ये आइडियाज नहीं है। वो कह रहे हैं कि लोगों का मुहद्दर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, 1971 के वाक़यात मालूम होने चाहिए लोगों को, और सोशल मीडिया टीम ही है अपेरेंटली एलिजिडली जो डट के लड़ रही है इमरान खान के लिए। अच्छा, ये बातें क्यों हो रही हैं फिलहाल कि यू नो द सिचुएशन इज मूविंग टुवर्ड सम सॉर्ट ऑफ रेडिकल चेंज, यानी कि एक बहुत तब्दीली आने वाली है गहरी एक पूरे निज़ाम के अंदर, और ये झटके पड़ना शुरू हो गए हैं। आपके इलेक्शन से लेके अब तक कोई भी चीज थम के नहीं रही। IMF ने भी जोर डाल लिया अपना, हर किसी ने जोर तार करके देख लिया अपना, लेकिन सिचुएशन संभल के नहीं दे रही। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली जो क़यादत है जनरल आसिम मुनीर के अंडर, उसके ऊपर बहुत सवालिया निशान है। आपके सदर जो है आसिफ अली जरदारी, वो तो गायब ही रहते हैं पाकिस्तान से, वो तो पता ही नहीं हमें किधर है। दुबई के अंदर बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या व्हीलिंग डीलिंग उनकी हो रही है, किसी को कोई अंदाजा नहीं है, कुछ नहीं पता आसिफ अली जरदारी के बारे में। उनकी गैर मौजूदगी में यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या कर रहे हैं, वो भी फॉर्म 47 के बेनिफैक्टर्स, उनके बच्चे जो हैं वो उनमें से हैं। ये तो सेनेटर हैं ऑफ कोर्स। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या तब्दीलियां लेके आना चाह रहे हैं पूरे निज़ाम के अंदर। ये अपने इंतकाम की हद को इस तरीके से पार कर दिया इन लोगों ने कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं। अच्छा, अभी आसिफ अली जरदारी साहब के जिक्र कर रहे हैं कि वो किधर हैं, कराची, मेरा शहर, उधर एक
नौजवान यानी यंग आदमी, गोल्ड मेडलिस्ट, इत्तिका मोइन नाम उस बंदे का, उसको दो लोग बाइक के ऊपर आए, उन्होंने उसकी या कुछ हुआ, चीजें ली, स्कफल हुई नहीं हुई, गोली मारी और चले गए। सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है उसके ये इस वाकये की। तो इतनी लॉलेसनेस फैल चुकी है कराची में, और ना सिर्फ कराची में, कराची तो बड़ा शहर है, चले यहाँ पे तो फिर पता लग जाता है कि कोई बंदा मरा है नहीं मरा। अगर आप इंटीरियर सिंध चले जाएं, हम अपना इसके भी बात कर चुके हैं कि अपना आसिफ अली जरदारी साहब किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम को, मैनेज करते हैं सिस्टम को। सिंध के हालात भी कोई बेहतर नजर नहीं आ रहे, और ये पूरा एक चल रहा है एक तरीके से, मेरे ख्याल से एक रिवाज आप कह लें कि सिंध के हालात पहले भी खराब ही थे, जरदारी राज था, मगर अब वो फैल रहा है कराची के अंदर भी। तो हमने ये पहले फिल्म ये जो कहानी है पहले सुनी हुई है, ये फिल्म पिक्चर पहले देखी हुई है कि कराची में, सिंध में क्या तबाही मचाई हुई थी इन वडेरों ने, जरदारी साहब और इनके चेलों ने। हम शाहरुख जतोई, इन सब लोगों का नाम तो सुनते आ रहे हैं, मगर जरदारी साहब का जो इसके अंदर किरदार है, रहा है, कोई निज़ाम नहीं रहा। एक कराची जैसे शहर की हम बात करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज, अब क्राइम इन्फेस्टेशन, अगर यंग लोग इस तरीके से मारे जा रहे हैं एक बाइक के ऊपर या एक फोन के ऊपर या वॉलेट के ऊपर, तो आप अंदाजा लगा लें क्या हाल होगी, क्या सिचुएशन होगी उस शहर की, उस मुल्क की, कि जहां पे पढ़े लिखे लोग, नौजवान, मुस्तकबिल तो दूर की बात, जिंदगी उनकी सेफ नहीं है। तो कौन रहना चाहेगा ऐसी इन्वायरमेंट में? क्या कर सकते हैं आप ऐसी इन्वायरमेंट में? क्या रेमेडी है आपके पास? क्या सोल्यूशन है आपके पास? क्योंकि हर कोई तो बाहर नहीं जा सकता ना, और जो लोग अंदर रह रहे हैं, अगर वो इस लॉलेसनेस के अंदर हैं एट ऑल लेवल्स, यानी एक तो ये मुजरिम तो दो जो लोग थे गोली मार के जान लेके फैमिली को तबाह करके, खानदान को रद्द करके चले गए, लेकिन जो बड़े डाके मार के अभी तक बैठे हुए हैं आपके यहाँ पे लोग ऊपर आपके, और वो मारे जा रहे हैं और इम्पोज किए जा रहे हैं अपने आप को। अभी अपना ये एक बड़ी अजीब सी वीडियो आई शुएब अख्तर की, वो बैठे हुए पीटीवी का चेयरमैन है मेरे ख्याल से, और अताउल्लाह तारर साहब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन पोर्टफोलियो का हैंडल कर रहे हैं, इनके बड़े नाम लिए जाते हैं नामुनासिब, पीटीआई ट्रोलिंग भी करता है इनकी, उसके अंदर नहीं घुसना चाहता मैं, मगर यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है जो एक एसेंशली एक मुजरिम है, एक बेनिफैक्टर है, एक मैंडेट चोरी का, एक मैंडेट हाइस्ट का, फरवरी 8 इलेक्शंस के नतीजे में जो आपके ऊपर मुसल्लत किया गया है, और उनके साथ बैठे हुए हैं शुएब अख्तर साहब जो एक फास्ट बॉलर रह चुके हैं, क्रिकेटर रह चुके हैं, इमरान खान भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं। तो आपको मैं वैरायटी की बात बता रहा हूं कि लोग कैसे कैसे अपने मवाद पर्सनल उसके लिए, पर्सनल आई गेस सेफ्टी के लिए या प्रोग्रेशन के लिए ये सब चीजें करते हैं, ऐसे नाटक करते हैं कि इस मुल्क के अंदर इन लोगों ने जो सब कुछ किया, जो निज़ाम की रद सद हद की, जो खवातीन के साथ जेलों के अंदर किया, रखा खवातीन को, अभी भी खवातीन जेलों के अंदर सड़ रही हैं। यास्मीन राशिद, सनम जावेद का नाम तो हम सुनते रहते हैं, मगर पता नहीं और कितनी, आलिया जावेद, कितनी और खवातीन अभी जेलों के अंदर सड़ रही हैं। और ये लोग बैठ के इस तरीके से मुस्कुराते हैं, अपने आप को अपनी तारीफें करते हैं, करवाते हैं। क्या इनको अंदाजा नहीं है कि खुदा है आगे? चले मैं सेंटिमेंटल हो रहा हूँ इस इशू के ऊपर इस वक्त, बट आर दीज पीपल ब्लाइंड, या क्या ये आपको बेवकूफ समझते हैं? आपको ये समझते हैं कि आप एक फायर वॉल क्रिएट कर लेंगे? क्या इनके जो हाफ बेक्ड आइडियाज हैं कि सोशल मीडिया को बंद कर देंगे? ये अताउल्लाह तारर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी ये जमात की, और इनके साथ बैठे हुए हैं शुएब अख्तर साहब, कह रहे हैं कि जी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है पीटीवी के अंदर और पैसे खर्च होने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें, क्या क्या वादे, क्या क्या झूठे दिलासे देके ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, और आगे इन लोगों का क्या अंजाम होगा वो भी हम देख लेंगे। Shouldn't say anything bad, किसी के बारे में भी कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए सच, मगर खुदा इसी जिंदगी में दिखा देता है बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे गुरूर को असलियत दिखा देता है खुदा, और ये भी असलियत जल्द इन लोगों को नजर मेरे ख्याल से आ तो गई है बहुत सारे लोगों को, मगर इनको भी जल्द ही आ जाएगी।
खैर दैट्स माई रैंट, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। बड़ी डिप्रेसिंग एक सिचुएशन कैफियत सी क्रिएट हुई हुई है। बहुत गर्मी, बहुत कि बंदा बाहर निकलने से पहले सोच है ना वही आपको खत्म कर देती है। पसीना, हब्स, यानी इट्स टेरेबल। किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। 42 डिग्रीज की बात हो रही है, 43 डिग्रीज की बात हो रही है। शेड के अंदर क्या हाल होगा इमेजिन करें आप। तो लोगों को इतना नहीं, इस सिचुएशन में भी अपने रोजगार तो कमाने हैं। सुबह उठ के जाना है, काम पे निकलना है। हर किसी के पास ये ऐसे भुट्टो जरदारी ऐसे राज तो नहीं लगे हुए डाके मार के। यानी एक है जो डाके मार रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो जिनके डाके लग रहे हैं, जिनको लूटा जा रहा है बेसिकली। और यही पाकिस्तान की कहानी है फिलहाल, सैडली। आपका क्या ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हाउ, व्हाट मोर कैन आई से अबाउट दिस? आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप ज़्यादा बेहतर मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को। खैर बेहतर हमने से कौन जानता है, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, बट स्टिल आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि इतना अगर हमें शऊर आ गया है, ये सब चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोग्रेशन किस तरफ है, और कौन इस चीज़ को, इस एनवेलप को पुश कर रहा है, और कैसे, और क्यों, और किस मकसद से। मोहसिन नकवी साहब तो पहुंचे हुए हैं, आपके लंदन पहुंचे हुए हैं। मोहसिन नकवी की अगर हम बात करते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है मिलिट्री की आदत की, वो लंदन में कि जी निज़ाम सही होना चाहिए। वहां पे बैठे हुए डॉक्टर फैसल, पहले जर्मनी के ऑनवॉय रह चुके हैं, वो भी अपना एक, आई स्वेयर, द काइंड ऑफ पीपल, राइट, इट्स एंटायर सिस्टम, इट्स नॉट वन इंडिविजुअल, दैट्स व्हाट यू हैव टू रियलाइज। एंड द सिस्टम एट एनी कॉस्ट, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो फॉरेन सर्विस है, वो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो आपकी टेक्नोक्रेसी है, मोहसिन नकवी साहब जैसे लोग हैं, वो आपकी आर्मी है। एक निज़ाम का हिस्सा है पूरा ये, और ये कोई भी निज़ाम वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता। या तो ये निज़ाम है, या फिर ऑल्टरनेटिवली केओस एक तरीके से है, जो भी अडियाला में बैठी हुई है, जिसको ये केओस कहते हैं ना, एनार्की कहते हैं, ये मुल्क दुश्मन कहते हैं। खैर एनीवेज, ये कौन है मुल्क दुश्मन, कौन नहीं है, यू एंड आई बोथ नो, राइट? दैट्स इट फॉर नाउ, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।